गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुम लोग अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हो डबल एओ और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का, उसके ऊपर हम लोग जो है फोकस किए हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी बातें पढ़ी हैं। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं तो तुम बता दो? बताओ। हाथ खड़ा करना, बीच में बोलना नहीं किसी को। नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार क्या होता है? हाथ खड़े करने, बोलना नहीं रहता। क्या होता है? बैठे बैठे बता दो। हेस्पेरिडियम क्या होता है? रोजेसी कुल में ज्यादातर फ्रूट का जो होता है ड्रूप होता है रोजेसी में। खाली सेब, नाशपाती, लोकाट, इन तीनों का क्या होता है? पॉम होता है। बाकी आड़ू है, आलू बुखारा है आपका, जैसे कि खुबानी है, या फिर आपका चेरी है, या फिर आपका जो है बादाम है, इन सभी का क्या होता है? ड्रूप होता है। ऐसा थोड़ा एमपी सार का किसका होता है? बिलपत्र और वुड एप्पल का होता है। बेरी किसका होता है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। क्रूसीफेरी कुल में फल प्रकार होता है सिलिकुआ। अम्बे, थैंक यू सर। अम्बेली फेरी या एपीएससी में क्या होता है? ये बटन क्या ऊपर से दबता है, इसलिए चाहिए अपना। ये टुचक टुचक हो सकता है, स्प्रिंग लगी हुई है इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा पढ़ रहे थे। एक छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा अच्छा है, वो हमको आना चाहिए। हमने कल सोरोसिस भी पढ़ा था। सोरोसिस, पाइनएप्पल, कटहल, शहतूत। एक होता साइकोनस, अंजीर। स्ट्रॉबेरी का होता है इटेरियो ऑफ एकिन। सीताफल का इटेरियो ऑफ बेरीज। तो इस प्रकार से तुमको ये सभी चीजें बच्चे लोग आनी चाहिए। आ जाएगी नहीं आवेगी? तो यही बेसिक है। इसी से अपन एडवांस की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं फल सब्जियों में। कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं? तो प्रमुख तत्वों से हम लोग जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का लेवल है बेसिक है, सरलतम चीजें हैं। तो सरलतम चीजों में हम लोग पढ़ लेंगे आगे की बातें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुगंध जो होती है, सुगंध को हम लोग कहते हैं खुशबू। क्या कहते हैं बच्चों? तो खुशबू जो होती है, खुशबू को हम लोग कहते हैं अरोमा। क्या कहते हैं बच्चों? अरोमा। या अरोमा को हम लोग कहते हैं फ्रेग्रेंस। क्या कहते हैं? फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। खुशबू को अरोमा कह दो, फ्रेग्रेंस कह दो, एक ही एक बात। तो बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं जिनमें खुशबू का कारण, जैसे कि है खीरा। खीरे में आपको पूछ ले कोई कि भैया खुशबू किसके कारण होती है? तो खीरों में होती है जो है नोनाडिएनॉल। क्या होता है बच्चों? नोना जो है नोनाडिएनॉल के कारण ऐसा होता है। नोनाडिएनॉल, ये अपने को याद रखने की कोशिश करनी है। बोलो नोनाडिएनॉल या नोनाडिएनल। डीनल याद रख लो ऐसे। नोनाडिएनल क्या याद रखोगे? नोनाडिएनल, हल्का हल्का सा। एक होता है ग्रेप फ्रूट। क्या होता है? ग्रेप फ्रूट एक नींबू वर्गीय फल है। इस ग्रेप फ्रूट को हम लोग कहते हैं सिट्रस पेराडिसी। क्या कहते हैं बच्चों? तो सिट्रस पेराडिसी जो फ्रूट है, इसके अंदर भी खुशबू होती है नूटा केटोन के कारण। किसके कारण होती है? नूटा केटोन के कारण जो है ये इस तरीके से। ये दोनों शब्द तुमको हल्के से याद रखने, बाकी शब्द तो तुम लोग जो है सीधे सीधे भी आप लोग याद रख लोगे। नूटा कीटोन, नूटा केटोन या नूटा केटोन ऐसे याद रखना, नूटा केटोन। अब दो चीजें हैं। एक तो आपके सामने है पत्ता गोभी, जो कि अभी रो है। रो का मतलब होता है कच्ची। क्या है? रो का मतलब कच्ची। तो एक जो है कच्ची पत्ता गोभी है, एक यहां पे है कुक्ड। क्या है? कुक्ड का मतलब होता है पकी हुई, मतलब पकी मतलब जिसको अपन पका देते हैं। कुक का मतलब कुक्ड, सब्जी बनाते हैं। तो पत्ता गोभी में खुशबू का भी कभी कभी अपने को कंपाउंड पूछ लेवे, तो हम लोग इसको भी याद रखने की कोशिश करने जा रहे हैं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले। तो कच्ची के अंदर होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं एलाइल। क्या कहेंगे? एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट।
तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण ऐसा होता है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट जब कुक्ड हो जाती है उसमें जो होता है वो बच्चों होता है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण? डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। डाइमिथाइल डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा याद रखना। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, इनको आज ही याद कर लेंगे अपन मैक्सिमम को। अभी सुगंध की बात चल रही है, अपन आलू की बात करते हैं। आलू, तो आलू में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं डाइमिथाइल पायरेजीन। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, डाइमिथाइल पायरेजीन। इनको कभी जरूरी नहीं कि भाई कि इनको यूं ही बोलेंगे कि खुशबू किसके कारण। कभी कभी खुशबू की जगह वो तुमको तीखापन भी दे सकते। जैसे कुछ बुक के अंदर इनको मिक्स में दे रखा है, कुछ बुक के अंदर लिखा तीखापन किसके कारण, कई जगह इनको अरोमा सुगंध में लिख दिया। इसका मतलब यूं नहीं कि भाई अपने एग्जाम में गलत हो जाएगा। अपने को ये पता रहना चाहिए कि किस में क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किस में क्या पाया जा रहा है। जैसे डाइमिथाइल डाइसल्फाइड किसके अंदर हो गया? जो पत्ता गोभी कुक्ड है। डाइमिथाइल पायरेजीन किसमें हो गया? आलू के अंदर हो गया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना। अपन खुशबू की ही बात करें, जैसे केला है, लेकिन केला अभी कच्चा है। कैसा है? केला अभी कच्चा है। केला अभी पका हुआ है। केला अभी अधिक पक चुका है। तो बच्चों केला अधिक पक गया, केला कच्चा है। तो कच्चे को अपन बोल सकते हैं हरा। हरे से याद रखना है हेक्सानल। क्या याद रखोगे? तो हरा हेक्सानल, हरा HH, हरा हेक्सानल। पके हुए में है यूजीनोल। क्या है बच्चों? यूजेनॉल। और इस अधिक पके में आपको ध्यान रखना आइसोपेंटाइल एसीटेट। क्या याद रखोगे? आइसोपेंटाइल एसीटेट। आइसोपेंटाइल एसीटेट को हम लिख सकते हैं आइसोपेंटानोल। ये भी आता है एग्जाम में, आइसोपेंटानोल। आइसोपेंटानोल के दो, चाहे आइसोपेंटाइल एसीटेट के दो, एक ही बात। सेब के अंदर सुगंध के पीछे कारण है इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। क्या है बच्चों? इथाइल टू, क्या बात है, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। बोलो इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। मेरे साथ रिपीट करोगे तो ही बात बनेगी। बोलो इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। क्या बात है, मौज कर दी यार भाई। नेक्स्ट, अंगूर के अंदर जो होता है मिथाइल एंथ्रेनिलेट। क्या होता है बच्चों? ये रहा मिथाइल एंथ्रेनिलेट। ये कैसे याद होंगे? बार बार पढ़ेंगे। मेथाइल सिलिसिलेट भी होता है वैसे, लेकिन यही ज्यादातर पूछते हैं। संतरे वगैरह में होता है वेलेंसिन। क्या पाया जाता है बच्चों? तो वेलेंसिन के कारण जो है ये खुशबू। कई बार जो है आपका कोल क्रॉप्स होती है, गोभी वर्ग, उन कोल क्रॉप्स के अंदर सिनीग्रीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड। जहरीला भी होता है वैसे तो सिनीग्रीन याद रख सकते हैं अपन ये। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? हमने टॉपिक शुरू किया। खीरे में खुशबू का क्या कारण है? नोनाडिएनॉल। क्या है? नोनाडिएनॉल। ग्रेप फ्रूट के अंदर है नोटा केटोन। क्या है? नोटा केटोन। पत्ता गोभी रो है, इसका मतलब एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ऐसे लिखते हैं, देखो एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोस। पत्ता गोभी कुक्ड है, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। आलू के अंदर डाइमिथाइल पायरेजीन। केला अभी कच्चा। वो तुमने सुनी शायरी उसकी कि आम पक गया, अमरूद पक गया, केला अभी कच्चा है। कि आम पका, अमरूद पक गया, केला अभी कच्चा है। तू माने या ना माने, मेरा प्यार सच्चा है। वो इंस्टाग्राम पे आता है, एक लड़का आता है। तो ऐसे तो अधिक पके हुए में क्या कारण है? आइसोपेंटाइल एसीटेट है। तो हरे से हेक्सानल याद रख लेना, बाकी ये पूछा जाता है। सेब सिलेबस में नहीं है, फिर भी याद रखना। बोलो इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। और अंगूर के अंदर मिथाइल एंथ्रेनिलेट, और संतरे के अंदर वेलेंसिन, और कोल क्रॉप्स के अंदर सिनीग्रीन।
आगे बढ़ रहे तुरंत प्रभाव से। कौन कौन से और जो तत्व पाए, जैसे अपन साथ के साथ तीखेपन की बात कर रहे हैं, अब अपन क्या बात करेंगे बच्चों, तीखेपन को कहते हैं पंजेंसी। क्या कहते हैं? तो पंजेंसी के पीछे कारण क्या है? तो पंजेंसी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिर्च। मिर्च में तीखापन किसके कारण? कैप्सेसिन। किसके कारण? चूंकि कैप्सेसिन भी एक केमिकल कंपाउंड है, C18H27NO3 इसका फॉर्मूला है। अगर आप याद रखना चाहो तो एक्स्ट्रा में ऐड कर लेना। मूली के अंदर तीखेपन का कारण बताओ। आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट के कारण ऐसा होता है। बोलो आइसोथायोसाइनेट। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्याज के अंदर तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इन दोनों में अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि लहसुन में होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। डाई एलाइल डाइसल्फाइड। तो ये कुछ चीजें अपने को याद रखनी है, ये हम लोग ऐसे याद रखेंगे। इन दोनों में अपने को कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए, जैसे प्याज को तो कहते हैं ऑनियन और एलाइल से स्टार्ट हो रहा, तो आप एओ याद रख सकते हो, एओ। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए, तो क्योंकि ये तो तुमको याद ही एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, तो अपने को याद रखना एओ का मतलब, ए का मतलब एलाइल और इसका मतलब ऑनियन, एओ। तो एलाइल से अपने शुरू हो रहा है, मतलब वो ऑनियन में है। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जेट वाले लड़कों को ज्यादा होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो प्याज लहसुन में तो यहाँ एलाइल का केस है, यहाँ मिथाइल नहीं है, ध्यान रखना। मिथाइल का केस वहां बन रहा है, यहाँ पर नहीं। किधर पता नहीं, किधर गया है ये मिथाइल वाला मामला यहाँ है। देखो जो कुक्ड डाई मिथाइल डाइसल्फाइड और डाई मिथाइल पायरेजिन, दो के अंदर डाई मिथाइल आ रहा है। यहाँ पे किस किस में आ रहा है? एक तो कुक्ड कैबेज के अंदर, जो कुक्ड कैबेज है उसके अंदर डाई मिथाइल डाइसल्फाइड और उसके अंदर था डाई एलाइल डाइसल्फाइड। किस में? लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बाकी रो के अंदर है एलाइल आइसो। ये एक बार अटपटे लगेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो अपने आप से हो जाएगा। टेस्ट में दूंगा ना तुमको, ये कंफ्यूजन करने के लिए दूंगा मैं, तो टेस्ट में यूँ मान लो इस टॉपिक से आएंगे ज़्यादा प्रश्न, तो तुम देखिए कितने गलत करोगे तो वापस सही होगा, गलत करोगे सही होगा, ऐसे ऐसे करके अपन मामला बिठा लेंगे। समझ गए? तो ये बेसिक है। ज़्यादातर प्रश्न इसका पूछा जाता है तीखेपन का। तो मिर्च में आपको याद रखना क्या है? कैप्सेसिन, और मूली में आइसोथायोसाइनेट, प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाई, लहसुन में डाई एलाइल डाई। क्या बात है, होशियार हो गए यार तुम लोग, धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हैं अपन। कड़वापन, कड़वेपन को कहते हैं बिटरनेस। क्या कहेंगे बच्चों? क्या बात है। अब कड़वेपन में कोई ज्यादा लोड रहा नहीं। कड़वेपन कुकुर बीट, खीरे ककड़ी तरबूजे कड़वे हो गए, तो कुकुर बीट्स जो कड़वे होते हैं उनमें होता है कुकुर बीटेसिन। क्या होता है बेटा? कुकुर बीटेसिन। अच्छी बात है। लेकिन करेला भी वैसे तो कुकुर बीट ही है, बट कई बार करेला भी कड़वा निकल जाता है। करेले का नाम बताओ पहले। करेले को कहते हैं मोमोर्डिका चेरेंसिया। मोमोर्डिका चेरेंसिया। तो मोमोर्डिका चेरेंसिया में होता है मोमोर्डिसिन। क्या होता है? तो याद रखना है, मोमोर्डिका चेरेंसिया में मोमोर्डिसिन क्या है? देखो ये याद रखना ना, मोमोर्डिका चेरेंसिया तो मोमोर्डिसिन, वैज्ञानिक नाम से कई बातें सही हो जाती। मोमोर्डिका चेरेंसिया मोमोर्डिसिन। बैंगन में भी कड़वापन होता है बहुत बार। बैंगन के अंदर सोलेसोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोलेसोडीन। और सोलेसोडीन को ही हम कहते हैं ग्लाइको एल्केलॉइड, मतलब ये एक प्रकार का ग्लाइको एल्केलॉइड ही है। ग्लाइको एल्केलॉइड, एल्केलॉइड। ये प्रश्न कितनी बार आया, तुम सभी ने पेपर बहुत दे रखे, तो तुमको पता होगा कि बैंगन का आए दिन किसी न किसी एग्जाम में ये आता रहता है कि भाई बैंगन में कड़वाहट या बैंगन में जो है जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है?
सोलेसोडिन या ग्लाइको एल्केलॉइड। कड़वापन जो नींबू वर्गीय फलों में होता है, सिट्रस में पाया जाता है लिमोनिन। क्या होता है? तो लिमोनिन के कारण भी ऐसा होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं आपको याद। देखो बैंगन में एक ऐसी समस्या है, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसकी रेटूनिंग करते, रेटून क्रॉप। एक प्रश्न आ रखा है डब्ल्यू के एग्जाम में कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसकी रेटूनिंग करते। रेटूनिंग का मतलब होता है उसी क्रॉप से हम नेक्स्ट, जैसे बैंगन है, ये भिंडी का भी करते हैं बहुत बार। जैसे ये बैंगन है, हमने बैंगन तोड़ लिए, अब आप क्या है, अब इस प्लांट को एक ऑप्शन दे अपरूट करके फेंक दो, इसको अगली सीजन में नया लगाएंगे। लेकिन अपन इसको उखाड़ते नहीं है, काट देते नीचे से, फिर वापस फूटता है, उससे फसल लेते हैं, उसी को अपन पेडी क्रॉप या रेटूनिंग कहते हैं। रेटूनिंग में कड़वापन आ जाता है। रेटूनिंग के बाद में जो क्रॉप लेते हैं उसमें कड़वापन ज्यादा आता है। या फिर जो बैंगन अपन लेट तक तोड़ते रहते हैं, कई किसान होते हैं गाँव में कंजूस टाइप, मतलब अब टमाटर बैंगन का फल खुद फल नहीं देना चाहता, फल दे दिया और बेच दिया सब, फिर भी लास्ट तक कोई एक लग रहा बैंगन ऐसे। तो जो लेट हार्वेस्टिंग होते हैं लेट, उनमें सोलेसोडिन ज्यादा पाया जाता है। और जो रेटून क्रॉप लेते हैं अगली साल उसी क्रॉप से, तो उसमें भी कड़वापन ज्यादा होता है। वो किसके कारण होता है? जो है सोलेसोडिन या फिर ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण। तो इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो करेले का पूछते हैं मोमोर्डिसिन, और एक बैंगन का पूछा जाता है सोलेसोडिन। क्या तुमको ये याद नहीं रहेगा? वो याद रखना चाहिए। कुछ एक उपयोगी तत्व भी पाए जाते हैं। उपयोगी तत्वों को कहते हैं यूजफुल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बच्चों? यूजफुल कंपाउंड्स। ये लो भैया, यूजफुल कंपाउंड्स मतलब जो अच्छे हैं, फायदे वाले। तो इनमें बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर लेते हैं। पत्ता गोभी के अंदर एक कैंसर को ठीक करने वाला तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं कैंसर प्रतिरोधी तत्व। उस कैंसर प्रतिरोधी तत्व का नाम क्या है? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। अच्छी बात है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। पहले भी तुम्हारे AOWO के पेपर के अंदर ये आ चुका है प्रश्न कि भाई ये किसके कारण क्या होता है। प्याज के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो है कवक प्रतिरोधी है, जो कवक को जो है रेजिस्ट करता है। तो कवक प्रतिरोधी तत्व का नाम है केटेचोल। क्या है? क्या ये भी एग्जाम में आता है? यस, आ जाता है। बिलपत्र। बिलपत्र में एक, बिलपत्र से पहले वो टमाटर वाला लो ताकि वापस ये नहीं लिखना पड़ेगा। टमाटर में एक जहरीला तत्व पाया जाता है जो वह कवक प्रतिरोधी भी होता है, उसको टोमेटिन कहते हैं। टोमेटिन। ये टोमेटिन या टोमेटाइन जहरीला भी होता है, दोनों चीजें इसमें। एक है छोटा सा, इसमें तत्व है इसलिए मेरे को लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो आप सभी लोग जो है कंसिस्टेंटली इधर देखते रहो। बिलपत्र में, बिलपत्र का नाम तो तुमने सुना भी नहीं है, एगल मार्मेलोस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसमें मार्मेलोसिन पाया जाता है जो कि पाचन में हेल्प करता है, मतलब पाचन के लिए अच्छा है। तो पाचन में सहायक तत्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? मार्मेलोसिन कहते हैं। मार्मेलोसिन। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलपत्र के दो ही प्रश्न आते हैं, राइबोफ्लेविन पाया जाता है और मार्मेलोसिन पाया जाता है। ये दो प्रश्न बहुत कॉमन है। पपीता के अंदर क्या पाया जाता है बताओ? पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि अपन जो है पेपेन जो होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। ये सरल है, ये आता रहता है। गुलदाउदी की कई प्रजातियां हैं। गुलदाउदी जो होती है उसकी बहुत सारी प्रजाति। एक जंगली प्रजाति है, उसका नाम है क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। सिनेरेरिफोलियम। इस क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम के फूलों से, इसके फूलों से एक जैविक कीटनाशी प्राप्त किया जाता है जिसको कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं? उस बायो इंसेक्टिसाइड को हम लोग क्या कहते हैं? पाइरेथ्रम। क्या कहेंगे? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल, ये एग्जाम के अंदर आता है कि गुलदाउदी किसके फूलों से
पायरेथ्रम नामक जो है जैव कीटनाशी प्राप्त किया जाता है। तो गुलदाउदी की प्रजाति से कौन सी प्रजाति? हाँ बोलो, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। तो क्या हमने अभी तक कुछ लिखा क्या? देखो खुशबू किसके कारण है? खुशबू। एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी गणित की क्लास चल रही थी, तो गणेश की क्लास चल रही थी तो बच्चों को नींद आ रही थी। नींद आ गई, लड़कों को आ जाती है नींद, कोई बड़ी बात नहीं, तुम भी जैसे सो रहे हो कहीं साथ नींद आ जाती। तो सर कोई ऐसे इक्वेशन लिख रहे थे, कोई समीकरण लिख रहे हैं, तो बच्चे को नींद आ रही तो सर लिखते जा रहे हैं। उसमें आएगी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू। तो नींद आ रही थी बच्चों को, तो लड़के को नींद आ रही है, उसको खड़ा हो खड़ा हो, सो रहा है, खड़ा हो, बता एक्स का मान क्या है। तो वो ढंग से सुना नहीं, उसने बोला एक्स का नाम पूछ रहा दिखा, तो उसने कहा खुशबू। तो जो खुशबू है वो उसने नाम, उसने मान पूछा, उसने नाम सुन लिया। तो नींदों में ऐसे ही हरकतें हो सकती हैं। तो खीरे में कौन सा तत्व है? नोनाडियनल। क्या है? नोनाडियनल। ग्रेप फ्रूट में क्या है? नोटा केटोन, नोटा केटोन। रो कैबेज के अंदर होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। कुक्ड कैबेज में होता है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। पोटैटो के अंदर होता है डाइमिथाइल पायरेजीन। केला अभी कच्चा है, हेक्सानल, हरा हेक्सानल। पक्के में यूजिनोल। ओवरराइप के अंदर होता है आइसोपेंटाइल एसीटेट। सेब में बोलो इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटायरेट। ऐसे बोलना आता नहीं तुमको, एक तो पहले मैं उसके बाद तुम। इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटायरेट। गुड। अंगूर में मिथाइल एंथ्रेनिलेट। संतरे में वेलेंसिन। कोल क्रॉप्स में सिनीग्रीन। देखो पंजेंसी किसमें है? मिर्च के अंदर है कैप्साइसिन। मूली में है आइसोथायोसाइनेट। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में डाइएलाइल। कड़वापन कुकुरबिट्स में कुकुरबिट एसिड। करेले में मोमोर्डिका। करेले का नाम मोमोर्डिका। कीकोड़े का नाम क्या होता है? मोमोर्डिका डायोका। मोमोर्डिका चरिंसिया, मोमोर्डिका डायोका। करेला कीकोड़ा एक ही जाति है, इनकी प्रजाति सेम है। मोमोर्डिका चरिंसिया, मोमोर्डिका डायोका। ज्यादातर ऐसे भाई बहन ही है, ऐसे कोई बड़ी बात। बैंगन में सोलेसोडिनिया ग्लाइको एल्कलॉइड। सिट्रस में लिमोनिन, बड़ी बात नहीं। पत्ता गोभी में क्या है? कैंसर प्रतिरोधी इंडोल 3, इंडोल 3 कार्बिनोल। प्याज में क्या है? केटेचोल है। टमाटर में टोमेटिल। बिल पत्र में मार्मेलोसिन। और ये प्रजाति कौन सी है? क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। थोड़े और लिखता हूँ, रुको इधर, थोड़े से और लिखने अपने, काफी सारी है चीजें। देखो विषैलापन कि कौन से जो है विषैले तत्व भी देखो पाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हार्मफुल कंपाउंड बोल दो इनको, चाहे जो है जहरीले तत्व, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो पाए जाते हैं, कि भाई इनकी वजह से कौन कौन से जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सब्सटेंसेस, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले, मतलब जहर टाइप। तो इसमें देखो आलू हरा हो गया, कई बार तुम देखते हो आलू जो हरा रहता है, मतलब आलू में जो ग्रीनिंग होती है, वो उसमें जो तत्व पाया जाता है जिसका क्या नाम है? सोलेनिन। क्या कहते हैं? तो आलू के कंद अगर आपके सीधे जो है आपके धूप के संपर्क में आते हैं तो वहां सोलेनिन बनता है, जिससे कैंसर होता है। सोलेनिन एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, इससे कैंसर होता है। दूसरा, बैंगन के अंदर वही सेम कंपाउंड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सोलेसोडीन। सोलेसोडीन को अपन क्या कह सकते हैं? ग्लाइको एल्केलॉइड। टमाटर के अंदर होता है बच्चों सेपोनीन। क्या होगा? क्या बात है। इसी प्रकार से जो आपका होता है तरबूज, तरबूज के अंदर होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये तुम्हारे मैं टेस्ट के अंदर दे रहा हूं कि कौन सा असुमेलित है। ये चारों याद रखने। आलू में सोलेनिन, बैंगन में सोलेसोडिन, टमाटर में सेपोनिन, तरबूज में सेरोटोनिन। तो ये चारों लगभग से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। मैंने जो किताब लिखी थी एक पहले, एक मेरी किताब थी छोटी, देखी तुमने? ऑब्जेक्टिव किस किसने देखी? हाथ कर। अरे बाबा, तभी मैं देखूँ रहे कि भाई वापस डिमांड ज़्यादा क्यों आ रही। मैंने पहले उसकी 10,000 कॉपी छपवाई थी, सारी बिक गई थी।
1 साल से 6 महीने हो गए, आउट ऑफ स्टॉक चल रही, नहीं छपने वाली है। अब ऑब्जेक्टिव थी खाली, फिर क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ पता तो रहता है नहीं तुम लोग, जनरल नॉलेज बहुत जीरो है तुम्हारा। जैसे तुम इंटरनेट है, गूगल पे ऐसे लिखो, खाली नाम लिखना भाई का इधर, ठीक है, गूगल पे, तो गूगल पे तुमको ये फोटो आएंगे, ये नहीं, ये देखो ये किताब दिखा रहा है इसमें, ये इधर वाली, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो किसी ने वीडियो बनाया था, वो स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट वाला। पीछे दिख ही रहा है, गुड। हो गया, तुम कितने बजे आते हो यहाँ? 1:30, 2:40 से तुम्हारी क्लास होती, 8 बजे तक। ग्रेप फ्रूट का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस पैराडिसी। ग्रेप फ्रूट नींबू वर्गीय फलों का फल होता है। ग्रेप फ्रूट गुच्छे में लगते हैं, अंगूर के जैसे फल गुच्छे में लगते हैं, इसलिए ग्रेप फ्रूट है। सिट्रस पैराडिसी, नींबू वर्गीय फल बहुत सारे पढ़ेंगे अपन, उनमें से एक है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट नींबू वर्गीय फल है, इसलिए सिट्रस पैराडिसी नाम है। सिट्रस पैराडिसी लिख लिया होगा सभी ने, गुड। हाँ हो गया, बस अभी पीछे लिख लिया सबने, एवरीबॉडी रिटर्न, गर्ल्स में लिख लिया सबने।
अब लिखो ये रिमेनिंग। छूट किसके रिया, छूट गया किसी के, शाबाश। 10 सेकंड में लिखो। डाइमिथाइल डाइसल्फाइड लिखो, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल पायरेजीन। ये जो भी ये नाम हम अपन पढ़ते हैं ना, ये क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए याद नहीं, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप जबान पे आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है इनमें। ऐसा नहीं आता, फिर दोनों में से एक ही आएगा। दोनों में से एक आएगा। कुछ यहाँ पे जो करा रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसमें वो कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? केले में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा, फिर उसको हटा दिया अपन। बाल क्यों मंगवाए, और मेरे को टेस्ट भी हो गई। इन्फेक्शन है उदयपुर में, तो बाल बहुत झड़ते हैं उदयपुर में, बाल झड़ते हैं भाई साहब। लड़कियां हो जाएगी मोडी, लड़कियों के हो जाएगी लोडी हैं। बाल झड़ते बहुत हैं उदयपुर के पानी में। ऐसे है, तुमने लड़कियों के लोडी नहीं देखी होगी, यहाँ थोड़े दिन रहो लड़कियां भी ऐसे मोडी हो जाएगी बिल्कुल चकाचक। मेरे भी झड़ गए थे बाल, कहाँ है मेरे बाल कम है देखो, अभी तो ठीक है। वाह, रोकने का उपाय है, एक दवाई बताता हूँ मैं, लेकिन चार्ज लगता है उसका। वो आदिवासी का भी तकड़ा चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां उसका ऐड कर रही है, तो वो पागल बना रहे आधे, तो मेरे को लग रहा है कि इतना पैसा कहाँ ला रहा हुआ आदिवासी वाले। भाई एक सेलिब्रिटी बनाए तो एक तेल की बोतल में तो नहीं आता होगा कि भाई तू आजा ऐड कर दे, तेरे को 2-3 तेल की बोतल दे देंगे। वो तो लाखों लेते होंगे, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लेते होंगे, ज्यादा भी ले सकते। जड़ी बूटियां 108 जड़ी बूटियां, 180 जड़ी बूटियां, बाप रे। लेकिन क्या पता फर्क पड़ता भी हो, औषधियां ओरिजिनल हो तो फर्क पड़ तो सके, तो क्या पता। अब ये तो क्या है पता, अपन खुद यूज करें तो पता चले। मैं भी सोच रहा हूँ मंगा लो, 500 रुपये लग रहे हैं उसके। 500 में 2 नहीं आ रही, कहाँ आ रही, 499, तो एक ही तो आ रही उसमें, फिर 2 आएगी, फिर तो वो नकली आएगा माल। डन गाइस, अगर 500 बाल झड़ने के पीछे जो कारण रहता है वो रहता है कि एक तो खाना, मेन तो एक अपन एक्सरसाइज करते नहीं, आज की जनसंख्या एक्सरसाइज करते नहीं है, उठते ही 10-11 बजे, तो एक्सरसाइज वगैरह 0%, रात को लेट तक नींद पूरी होती नहीं है, और खाने में
प्रोटीन है नहीं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही। तो स्टूडेंट लाइफ में टेंशन ही है, तो जब बाल जड़ जाएंगे तब तो नौकरी लगता है। हालांकि ये अच्छा है कि कम से कम ये है कि सही इसलिए नौकरी लगना जरूरी है। तुम्हारे बाल वाल बचाना इंपॉर्टेंट नहीं। देख लिया आपने? लाइव नहीं चल रही यार, लाइव चलनी चाहिए, लाइव से माहौल रहता है ठीक ठीक। बच्चा ऑनलाइन भी सही रहता है। अभी रिकॉर्डिंग से अपलोड करते हैं तो फिर क्या है, फिर वो भी फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। डन एवरीवन? देखो ये लिखा है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड डाई। इन सभी को तुम अगर पढ़ोगे वापस तो 5-6 ऐसे होंगे जिनमें कंफ्यूजन होगा। एक तो वो डाईमिथाइल डाइसल्फाइड वाला, डाईमिथाइल पायरेजीन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइलाइल डाइसल्फाइड, इन 4 में कंफ्यूजन होगा हल्का फुल्का सा। 3-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। क्या बात? पत्ता गोभी में किस में? हाँ तो सिनीग्रीन लिखा ना अपन ने आगे गोभी वर्ग में। हाँ तो सिनीग्रीन के वजह से खुशबू भी होती है, सिनीग्रीन जहरीला भी होता है। डन गाइस? गुड। देखो अब लिखो क्या लिखो? कड़वापन लिखो, बिटरनेस। कड़वेपन को कहते हैं बिटरनेस। आवाज जा रही है? तुम लिखने में ध्यान, तुम बातें कर, तुम आगे बैठो, तुम पीछे बैठो, कैसे बातें कर रहे हो हैं? तुम आगे बैठो, तुम दोनों पीछे बैठो, तुम आपस में तुम्हारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो हंसते हो जाते हो तो पास में बैठा करो रे। नाइस। कपासन के कितने के तुम्हारे में? कपासन कॉलेज से पढ़े हुए तुम 2 ही हो बस, तुम 3-4। कपासन कितनी फीस वीस कितनी क्या वहाँ? 75 एक साल की, सब कुछ मिला के। हॉस्टल भी वहाँ है, अलग चार्ज होगा उसका। कितना हो जाता है हॉस्टल का खर्चा वहाँ? 6-7 हज़ार महीने। डन गाइस? नेक्स्ट कर दूं? किसके छूट गया? गुड, शाबाश। तुम हमेशा धीरे लिखते हो। ये तत्व कल पूछ लूंगा मैं सारे। ये कल पढ़ के आना। कितनी बार रीडिंग करोगे? 3 बार। शाम को 3 बार रीड करना, सुबह वापस करना। 2 बार शाम नहीं, 1 बार शाम को, 2 बार सुबह। तो ये याद हो जाएंगे कल तक। रोज का काम रोज किया करो। 2 बार तो पढ़ो ही पढ़ो इनको। मजा आना चाहिए तुमको पढ़ने में।
ग्लाइको एल्केलॉइड, बैंगन जो है ग्लाइको एल्केलॉइड। मैं बता रहा हूँ ना, मोमोर्डिका चेरेंसिया वैज्ञानिक नाम है करेले का। करेले का वैज्ञानिक नाम है मोमोर्डिका। तेरे छूट गया क्या? तो मैंने कितने बार बोला हाथ खड़ा किया करो? मैंने बोला ना, मैंने बोला था कि मैं आगे कर दूं, छूट जाए तो हाथ खड़ा किया करो, तो मैं वापस बैक कर दूंगा। अब तुम्हारा छूट गया है तो एक आधे। जब मैं नेक्स्ट कर दूं और कोई एक आधा शब्द छूट जाए तो हाथ खड़ा करो, तो मैं उसको बैक कर दूंगा। 5 सेकंड में क्या जाता है बताओ? लेकिन चीज़ें छूट जाएगी तो अपन ये थोड़ी चाहते हैं कोई भी टॉपिक या कोई बात छूटे किसी की। और आगे बैठा करो, तुम्हारा फिक्स जगह तुमने कर रखी। यहाँ देखो 4-4 बैठ 5-5 बैठ सकते हैं एक शीट पे। सुबह 5 बैठते हैं 11th में, तो यहाँ 2 बैठे हैं, ये 2 सीट खाली। तुमने पीछे अपना फिक्स कर रखा है कि पीछे बैठे, आगे बैठ जाया करो। कि नहीं हम इधर नहीं बैठेंगे, हम तो पीछे से बैठेंगे, ऐसा है। है या घर पे जो है यूं जल छोड़ के आए हो कि कुछ भी हो जाए खाली डबलो बन के जाएंगे वापस। ऐसे बोल रहे हैं सर कि जेल सर ने शपथ ग्रहण करवा रखी है। मुझे नहीं लगता तुम किसी भी जेल सर की शपथ को मानने वालों में से हो। नियम हैं? बने, नियम बने तोड़ने के लिए। क्योंकि बड़े बेच में तो क्या खुद का स्वशासन ही चलता है, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए उसमें। डन एवरीवन? देखो ये लिखा पत्ता गोभी में, नहीं पत्ता गोभी के तरफ पपीता है, इसमें है पेप्सिन एंजाइम, है पेप्सिन एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, जो कि ऐसे लिखो क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। गुलदाउदी की 250 से 350 प्रजातियां वर्ल्ड वाइड है, उनमें से एक है क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। इसके साथ और भी है एक दो। उनके फूलों से जैव कीटनाशी पायरेथ्रम बनाते हैं ऐसा कहते हैं। तो ये प्रश्न आते रहते हैं। अब है विषैला तत्व, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ऐसा आपको लिखना है। टॉक्सिक यानी जहरीले।
डन एवरीवन। टमाटर में टोमेटिन का है, हैं? तो फिर देख के लिखो, गड़बड़ हो जाएगी। सेपोनिन। अब एक चीज लिखो इसमें, अगला लिखो लाल रंग। रेड कलर किसके कारण होता है, किसमें? रेड कलर, रेड कलर जो होता है वो किस किस के कारण होता है, किसमें? ये सभी ने लिख लिया होगा। सेरोटोनिन, तरबूजे में होता है सेरोटोनिन। अब लिखो रेड कलर, कि भाई लाल रंग जो होता है, लाल रंग खतरे की गारंटी नहीं, खतरे की निशानी, गारंटी नहीं निशानी। तो लाल रंग जैसे जैसे चुकंदर नहीं होता क्या, चुकंदर, चुकंदर में लाल रंग जो होता है वो उसमें बीटा साइनिन के कारण होता है। किसके कारण? बीटा साइनिन, बीटा साइनिन के कारण जो है ये चुकंदर के अंदर लाल रंग। आपको लिखना है मिर्च में लाल रंग, मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन, किसके कारण? कैप्सेंथीन। जबकि तीखापन किसके कारण था? कैप्सेसीन। सीन और थीन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, C40H56O3। ये तो है आपका कैप्सेंथीन, साथ में लिख रहे हो लिख लो, कोई बात नहीं। कुछ और लाल रंग के लिए कंपाउंड, जैसे कि तरबूज का लाल रंग, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, बच्चों जैसे कि जो आपके अमरूद की आजकल लाल रंग वाली किस्में आती है, पपीता का जो लाल रंग है, या फिर जो गाजर का लाल रंग है, इनके लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइकोपीन। क्या है? सो द लाइकोपीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इन फ्रूट के अंदर लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण जो है ऐसा। ज्यादातर किसका पूछा जाता है? खाली पूछा जाता है टमाटर का लाइक जो है। अमरूद की ऐसी किस्म जिसका सबसे ज्यादा लाल रंग होता है, अमरूद की ऐसी किस्म, उसका नाम है अर्का किरण। क्या नाम है? अमरूद की अर्का किरण में जो है सर्वाधिक लाइकोपीन पाया जाता है, अमरूद की अर्का किरण। टमाटर की किस्म का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पूसा रोहिणी। क्या नाम है? अभी हल्का फुल्का बता रहा हूं ताकि टमाटर पढ़ेंगे तब रिवीजन हो जाएगा। तो टमाटर की किस्म है पूसा रोहिणी, जिसमें सर्वाधिक लाल रंग होता है। यहां लिख रहा हूं इधर, टमाटर की पूसा रोहिणी, पूसा रोहिणी और अर्का किरण, ठीक है ना, इन किस्मों में सर्वाधिक लाइकोपीन होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ मिर्च का लाल रंग जो है, टमाटर का लाल रंग, ऐसे छोटी छोटी चीजें आती। मैंने यहाँ लिखी है अमरूद की अर्का किरण, नई किस्म, फेमस किस्म, बेंगलोर वाले IIHR इंस्टीट्यूट ने विकसित कर रखी है अर्का किरण, जिसमें हाईएस्ट लाइकोपीन होता है अमंग ऑल गुआवा वेराइटीज। टमाटर के अंदर पूसा रोहिणी किस्म सबसे ज्यादा लाल रंग बात है, हाईएस्ट, एंड तो इसमें जो है लाइकोपीन, और बाकी इन सब के अंदर लाल रंग। लिख लिया होगा सभी। अब आगे लाल रंग में ही चल रहे हैं अभी तो अपन, ये सभी लाल रंग की ही बातें हो रही। कुछ और है आगे, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स। डन। लाल रंग में अब लिखो आगे वापस बच्चों, लाल रंग के अपने अंदर लिखना है प्याज का लाल रंग, जैसे कि जो माल्टा होता है ना, माल्टा, माल्टे में भी खासकर जो ब्लड रेड वैरायटी होती है, ब्लड रेड, ब्लड रेड जो उत्तर भारत में फेमस है, ये लाल रंग के लिए। एप्पल का जो रेड कलर होता है, अनार का जो लाल रंग होता है, इन सभी में होता है एंथोसाइनिन। क्या है बच्चों? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण इन सभी का जो है रेड कलर है।
ये हमने को एक बार ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेब का प्याज का लाल रंग भी पूछ लेते हैं, तो प्याज का, सेब का और अनार का, इन सभी का रेड कलर अपने को पता रहना चाहिए। डन। प्याज, ब्लड रेड माल्टा। ब्लड रेड का मतलब जिसमें ब्लड के जैसे ही रेड कलर का जूस निकलता है, तुमने देखा होगा ब्लड रेड माल्ट, ब्लड रेड माल्ट। एंड एप्पल एंड अनार, इनमें होता है एंथोसाइन, है क्या नहीं? गुड। कुछ पिगमेंट बच रहे हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। अब अपन इनको रिवीजन कर रहे हैं एक बार, आप सभी इधर ध्यान देंगे। डन। ये सब लिख लो। अब अपन ने काफी लिख लिया आज, अब मेरे साथ में रिवीजन करेंगे सभी लोग। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? खुशबू। खुशबू जैसे खीरे में बोलो नोनाडिनॉल, नोनाडिनॉल या नोनाडिनल। अच्छा, ग्रेप फ्रूट में नूटा केटोन, नोटा केटोन। केबेज कच्ची मतलब रो है, उसमें है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। इसमें कुक्ड में है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। आलू में डाइमिथाइल पायरेजीन। कच्चे केले में खुशबू हेक्सानल, पके हुए में यूजिनॉल, अधिक पके में आइसोपेंटाइल एसीटेट। सेब में इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट, इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट। गुड। अंगूर में मिथाइल एंथ्रेनिलेट, संतरे में वेलेंसिन, गोभी वर्ग में सिनीग्रीन। आता रहता है एग्जाम में, पता है तुमको? गुड। अब इधर तीखेपन में मिर्च में कैप्साइसिन, मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन में मुंह जलता है तब कैसी आवाज आती? तो ऐसे सीन याद रखना, ताकि तीखापन में कैप्साइसिन में और कैप्साइसिन में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो तीखेपन में मुंह जलता है तो कैसी आवाज आती है? देखो जैसा ये कर रहे हैं जेंटलमैन, ऐसे में याद रखना कैप्साइसिन का मतलब तीखापन से संबंध। मूली में बोलो आइसोथायोसाइनेट, प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में गीत गा रहे हो क्या? गीत लेडीज लोग गीत गाते नहीं क्या? आगे आगे के लेडीज लोग कुछ को गीत आता है, पीछे वालों को कुछ ही नहीं आता, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो तुम भी पीछे वाले महिलाओं को ये लक्षण अपना लिया क्या तुमने? प्याज का एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन डाई एलाइल डाइसल्फाइड। कुकुरबिट्स में कड़वापन कुकुरबिटेसिन। करेले का वैज्ञानिक नाम मोमोर्डिका चरिंसिया और कड़वापन मोमोर्डिसिन। बैंगन में सोलेसोडीन या ग्लाइको एल्केलॉइड। सिट्रस में लिमोनिन। पत्ता गोभी में इंडोल 3 कार्बिनॉल। प्याज में केटेचोल। टोमेटो टोमेटाइन। बेल पत्र को कहते हैं एगल मार्मेलोस, इसलिए मार्मेलोसिन। पपीता में पेप्सिन। और गुलदाउदी की प्रजाति का नाम है क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम, सिनेरेरी बोलो सिनेरेरीफोलियम। उससे क्या निकालते हैं? आलू में ग्रीनिंग होती है सोलेनिन, बैंगन में सोलेसो, टमाटर में सेपोनिन, तरबूजे में सफेद मूसली नहीं होती क्या? उस सफेद मूसली के अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है। तो सफेद मूसली में भी होता है सेपोनिन, सफेद मूसली में भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें भी होता है सेपोनिन। तरबूजे में होता है सेरोटोनिन। तो सफेद मूसली जो होती है, जिसको क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम कहते हैं, क्या कहते हैं? औषधि है, औषधीय पादप है ऐसा। चुकंदर का लाल रंग बीटा साइनिन। मिर्च में कैप्साइसिन। तरबूज, टमाटर, अमरूद, पपीता, गाजर में लाइकोपिन एंड प्याज, माल्टा, सेब, अनार एंथोसाइन।
ये कितनी बार पढ़ना है कल आजकल में? 3 बार। 3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। थैंक यू महेश जी।